जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी चीन से निकलने वाले थे, ठीक उसी समय अमेरिकी दूतावास ने एक ट्वीट किया। आप पूरा ढूंढ लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या ट्वीट है क्या नहीं है कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं लिख करके देता हूं, आप ढूंढ लीजिए, कहीं कोई जानकारी नहीं। फिर सवाल है क्या किया है इन्होंने। आप देखिए क्या लिखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाई को छू रही। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, अंग्रेजी में लिखा है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यह हमारे दोनों देशों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। इस पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये जो ग्राफिक्स में है, इसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। अब याद आ रहा है, अब आपको लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच लोगों की जो दोस्ती है वो बढ़नी चाहिए। इसमें लिखा है, दिस मंथ वी आर स्पॉटलाइटिंग द पीपल, प्रोग्रेस एंड पॉसिबिलिटीज ड्राइविंग अस फॉरवर्ड फ्रॉम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू डिफेंस एंड बायलैटरल टाइज। अब आपको समझ में आ रहा है, अभी तक तो गाली दे रहे थे, अभी तक तो क्या क्या गाली दिया, अब तो ब्राह्मणों को भी गाली दे दिया, उस पर अलग से चर्चा करूंगा दोस्तों। तो जो गाली दे रहे हैं चीन में, ऐसा क्या हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये राग अलाप रहे हैं, ये सब कुछ बोल रहे हैं। आखिर क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना दोस्तों, कोई तो बात रही होगी कि आखिर ऐसा क्यों कहा, क्यों पैर पकड़ लिए। इसी को मैं बोल रहा हूं, पहले जेलेंस्की ने पकड़े और अब जाकर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिए। बचाओ भाई, क्यों? आप तो भारत को गाली दे रहे हैं, आप तो बहुत बड़े देश हैं, आप तो सबसे ताकतवर देश हैं, ये जरूरत क्यों पड़ी? आप सोचिए दोस्तों, यही है सबसे बड़ी खबर और इसी को मैं आज दिखा रहा हूं आपको। और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है, आप देखिए, ये चाइना का डेली है दोस्तों। क्या है, पूरा अखबार भारत और चीन के संबंधों से अटा पड़ा है। एक ही तस्वीर है, अब देख लीजिए। चीन में जितने लोग आए उसमें इन दो देशों के संबंधों को सबसे बड़ी वरीयता दी गई दोस्तों। और यही से पूरा ट्विस्ट होता है, पूरा खेल शुरू होता है, यही असली कहानी है।